बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम लातादाद दुरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और करोड़ों रहमतों का नुज़ूल आपकी आल और असहाब पर। आपका मेज़बान ज़ुबैर अलवी प्रोग्राम इस्लाम और हम में हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन मोहतरम, हम बात करेंगे जो मौजूदा सूरत हाल इस वक्त चल रही है वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में, कि ये पाकिस्तान खुदादाद पाकिस्तान ये वाहिद दुनिया के अंदर ऐसी दो स्टेट्स हैं जिस तरह के एक मदीनतुल मुनव्वरा है और दूसरा पाकिस्तान है। ये नज़रियाती बुनियादों पर कायम हुए हैं और नज़रियाती बुनियादों पर कैसे कायम हुए, जिस तरह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीनतुल मुनव्वरा रियासत की बुनियाद रखी, किन किन उसूलों पर रखी और किस तरह वहाँ पर आपने हुकूमत के इंतज़ाम चलाए। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी अल्लाह ताला ने ऐसी सलाहियत रखी है, ऐसे लोग मौजूद हैं जो कुरान और सुन्नह के मुताबिक इस वतन अज़ीज़ के दिफा के लिए, इन अवाम के लिए कोशिशें कर रहे हैं। आइए इसी मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब मुफ्ती सैयद अकबरुल हक शाह कादरी साहब और जनाब प्रोफेसर अजीज़ अहमद बेग साहब। आइए नाज़रीन आपसे इनकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जनाब प्रोफेसर साहब कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम एहसान। जज़ाकल्लाह। जनाब शाह साहब खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। जज़ाकल्लाह। प्रोफेसर साहब, हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि कोई भी मुल्क होता है, इस दुनिया के अंदर बहुत सी रियासतें हैं, बहुत सारे ममालिक हैं और तकरीबन 156 के करीब मुस्लिम ममालिक हैं और उनमें से ये वाहिद पाकिस्तान जो है कि ये अल्लाह ताला का एक अजीम तोहफ़ा है, खुदादाद पाकिस्तान। और अल्लाह ताला ने इसमें वो चीज़ें रखी हैं, वो मादनियात रखी हैं, वो चीज़ें रखी हैं, वो ख़जाने रखे हैं जो दुनिया में शायद ही कहीं हों। और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा अजीम तोहफ़ा है वो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले लोग, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को लेकर आगे चलने वाले लोग। तो आप क्या समझते हैं कि एक वतन के, एक मुल्क के अंदर रहते हुए हमें मुल्क की जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मुल्क के जो मामलात हैं, उसमें एक आवाम का, लोगों का क्या किरदार होना चाहिए, मुल्क से उनको कैसी मोहब्बत होनी चाहिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक, कि हमें अपने दीन को और अपने वतन को किस तरह रखना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपकी इस बात की तस्दीक करता हूँ कि हमारा मुल्क 27 रमज़ानुल मुबारक को, जिसको लैलतुल क़द्र के इम्कानात जिसमें ज़्यादा होते हैं, उसमें इमारत वजूद में आया। अब जब उसमें इमारत वजूद में आया तो ये एक बहुत बड़ी नेमत हमारे लिए साबित हुई। इतनी बड़ी नेमत है कि जिसका हमें यौम तशक्कुर जो है हर 27 रमज़ान को मनाना चाहिए। एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हम अपने आप को लिबरल साबित करने के लिए हमने उसको 14 अगस्त में कन्वर्ट करके और उसके अंदर हमने म्यूज़िकल शो और म्यूज़िकल प्रोग्राम की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया, जबकि एक बात होती है कि एक ताइफ़ा ऐसा भी होना चाहिए था जो इस दिन यौम तशक्कुर बनाता और उस दिन इबादत की कसरत करता और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता। वलिन्नासि फ़ीमा याशिक़ून मज़ाहिबु, एक जुमला है, कहते हैं हर आदमी का अपना एक दीन होता है, अपना एक तरीक़ा होता है, उसमें वो चल रहा होता है। अब रही बात हमारे इस मुल्क की हिफाजत में, आपने देखा कि जब एक इख्तिलाफ होते हैं तो कई चीज़ें वजूद के अंदर आ जाती हैं, जिसमें लोगों ने लिखा है कि इख्तिलाफुल उलमा रहमा, कि उलमा का जब इख्तिलाफ होता है तो आसानियाँ वजूद में आती हैं कि एक ने ये कहा, उसने ये कहा। तो इसी तरह हमारे जो आवाम हैं, अगर इसमें इख्तिलाफ है, इसको अगर हम मस्बत अंदाज से लें तो इसमें एक तनव्वुर पैदा होता है, गुलदस्ते की शक्ल हमारे सामने आती है। लेकिन जब हमारे ऊपर हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, तमाम कुफ्र की जो ताकतें हैं, चाहे उसमें हिंदू हों, चाहे वो यहूदी हों, चाहे कोई भी मजहब हो, वो सारे के सारे एक मिल्लत बनकर मुसलमानों पर पिल पड़ते हैं। उनको वो एक समझते हैं। हम तो यहाँ पर एक दूसरे को हम काफिर समझें और तमाम काफिर हमको मुसलमान समझते हैं और हम पर हमला आवर होते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल आपके सामने है, जो आज का सिनारियो है कि दुश्मन हमें ललकारने की कोशिश कर रहा है, जिसकी बुज़दिली की चर्चे थे, जिसकी बुज़दिली ज़रबुल मिसल थी बनिए की। सही।
آج وہ ہم کو للکار رہا ہے. یقینی طور پر ہمارے سوشل میڈیا نے یا ہمارے جو ہے وہ جو بچوں کی جو ریلیں بنائی ہیں انہوں نے ان کے ناک میں دم کر رکھا ہے کہ وہ حیران ہیں کہ اس قسم کے بچوں کے اندر ذرا سے بھی خوف نہیں پیدا ہو رہا, ذرا سے بھی جو ہے نا وہ پریشان نہیں ہو رہا ہے. یہ اس کی ایک مسلمان ہونے کی ان کے اندر جو رمق باقی رہ گئی ہے, یہ اس کے اثرات کا مظہر ہے. اچھا, اب رہی بات اب عوام کو کیا کرنا چاہیے اس موقع پر. ظاہر سی بات ہے کہ ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مجاہدین کی فوج بنا دی اور فوج بنانے کے بعد ان کے لیے ایک قتال کا سلسلہ جو وہاں ان کو بھیجا گیا اور عوام کو ریلیکس دے دی گئی. شام میں حملہ ہوا, شام پہ مسلمانوں کو ضرورت پڑی, 10,000 افراد چاہیے. انہوں نے کہا جی 10,000 افراد کون کو تیار ہے, سب نے اپنے نام لکھوائے, باقی جو رہ گئے وہ آرام سے اپنی جگہ, یعنی ان پر کوئی قدغن نہیں, کوئی وہ نہیں. تو یہی حال اب ہمارے پاس الحمدللہ اپنی مسلح افواج, مضبوط فوج, بہادر فوج موجود ہے, اور یہ جو ہے وہاں پر اپنے طور پر ہمارا دفاع میں اور اپنے اقدام میں موجود ہیں. تو ہماری عوام کو جو ہے اس وقت صرف وہ کرنا چاہیے. صلاح الدین ایوبی کا بہت مشہور قول ہے کہ جو اپنے یعنی افواج کے خلاف, اپنے مجاہدین کے خلاف, اپنے لڑنے والوں کے خلاف بولتا ہے, اس سے بڑا کوئی غدار قوم نہیں ہے. صحیح. اس وقت ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے. آپ کو میں بہت عجیب چھوٹی سی ایک بات بتاؤں. حضرت علی اور یہ جنگ ہوئی ہے معاویہ کی کسی زمانے میں, جو آپس میں مقاتلہ ہوا, تو معاویہ کے پاس, حضرت معاویہ کے پاس خط آیا اچھا روم سے کہ اگر تمہیں کوئی مدد چاہیے تو ہم تمہاری مدد کرنے کو تیار ہیں. صحیح. تو حضرت معاویہ کا جواب وہ ایک تاریخی ہے, حالانکہ ایک دوسرے کے افراد قتل ہو رہے ہیں, ایک دوسرے کے افراد کو شہادتوں کے منصبوں پر فائز کیا جا رہا ہے, دونوں طرف صحابہ کی کثیر تعداد ہے, تابعین تابعین موجود ہیں. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور رومی کتے, یہ لفظ ہے تاریخ میں, اور رومی کتے یہ بات کان کھول کر سن لے کہ اگر تو نے حملہ کیا ادھر مسلمانوں پر تو علی کی فوج میں لڑنے والے سپاہی سالاروں میں سب سے پہلی صف میں تو مجھے پائے. سبحان اللہ. یہ ہے ہمارا جذبہ. اس وقت واقعتاً قوم متحد ہو چکی ہے, اور وہ یہی جملہ کہہ رہی ہے. ابھی جو وہاں پر واگا بارڈر کے اوپر جو آپ نے دیکھا کہ اس دفعہ کی جو پریڈ ہوئی ہے, جو ہوتی ہے, بڑا جذبہ تھا, بڑا جذبہ تھا. علماء اکرام وہاں پہنچے ہیں, صحیح, تمام سیلیبریٹیز پہنچی ہیں, انہوں نے ان کو سراہا ہے, ان کو حوصلہ افزائی کی ہے. تو یہی چیز آپ کی جانب سے, عوام کی جانب سے اس وقت الحمدللہ موجود ہے کہ اتحاد کی ضرورت ہے, اور پوری عوام کو چاہیے کہ وہ اسی طرح اسی جذبے کے ساتھ کھڑے ہو کر ملک کے دفاع کے لیے کوشش کریں. جی اب شاہ صاحب, ایک جو ہے جس طرح کہ پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ متحد ہونے کی ضرورت ہے, اور جو جنگیں جیتی جاتی ہیں وہ اتحاد سے جیتی جاتی ہیں, تو جنگ جیتنے کے لیے افرادی قوت کی ضرورت ہوتی ہے یا جو ہے کہ وہ جذبات کی ضرورت ہوتی ہے, احساسات کی ضرورت ہوتی ہے, جذبے کی ضرورت ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. افرادی قوت سے جذبہ ہی بیدار ہوتا ہے. افرادی قوت جتنی زیادہ ہوتی ہے جذبہ اتنا ہی بیدار رہتا ہے, اور انہیں اپنی صلاحیتوں کا اندازہ ہوتا ہے. تو پورا نفری کام میں نہیں آتی, لیکن جذبہ اگر نہ ہو تو پھر افرادی قوت بھی کسی کام کی نہیں ہوتی ہے. اصل تو اس سے کیا ہوا کہ وہ بات کہ اصل ہے جذبہ, اصل جذبہ ہے, جذبہ ہے, ہمت ہے, حوصلہ ہے. جب ہمت اور حوصلہ ہوتی ہے تو ہمت مرداں مدد خدا, تو وہ جب ہی حاصل ہوتی ہے اللہ کی مدد کہ جب جذبہ سچا ہوتا ہے, شوق ہوتا ہے. صحیح. تو شوق اور جذبہ جو ہے وہ اولین ترجیح ہے اور اولین حیثیت اس کی رکھتا ہے. تو نفری جو ہے وہ بے شک جذبہ بیدار کرتی ہے, لیکن جذبہ اگر پہلے سے کسی کا بیدار ہو تو پھر اس کے لیے ناکامی نہیں ہوتی, کامیابی جو ہے اس کے لیے منتظر ہوتی ہے, استقبال کرتی ہے. کہاں 313 اور کہاں ہزاروں کا لشکر. ایسا ہی ہے جی. ہمیشہ سے جتنے بھی یہ کامیابیاں ملی ہیں وہ جذبے اور شوق سے ملی ہیں. 313 اور وہ سامنے 1000 کے قریب کا لشکر تھا, اور ہر طرح کی صلاحیتوں سے لیس تھا.
यहाँ पर उस तो दौर की तमाम फैसिलिटीज उनको मुहैया थी, हर तरह की फैसिलिटीज उनके पास मौजूद थी, सब कुछ मौजूद था। मगर यहाँ जो चीज़ थी, एक तो सरकार अक़दस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साया करम जो उनको सबसे ज़्यादा हौसला दे रहा था, और दूसरी चीज़ जो थी वो हुजूर ने जो उन्हें जज्बा और शौक़ अता किया था, वो शौक़ उनके अंदर जागुज़ी हो गया था। उसे वो ले करके जब चले हैं तो फिर ये दुश्मन के कदम जो है वो उखड़ गए, उनकी हवा निकल गई और वो जनाबे वाला नाकाम हो गए। इसी तरीक़े से हमेशा हुआ करता है। अब वो तो इंडिया जो है, जो इस तरह के जितने भी दुनिया के लोग हैं, जहाँ जहाँ वो अपने नफरी पर, बहुत सारे लोग महज नफरी पर भरोसा करते हैं, तो नफरी नहीं, असल चीज़ जज्बा है। वाह, क्या बात है, क्या बात है। प्रोफेसर साहब, जिस तरह भी कि वो हमारे जो है कि 25 या 26 तैयारे थे और उनके जो है कि 70 के करीब तैयारे आए थे, तो वही हुआ कि उनमें से 25 ने जो है कि 70 को भगा दिया, तो वही 313 और 1000 वाला मामला। जिस तरह के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारक भी है ना कि आपके 10 उनके 100, ये कुरान की आयत है ना, अल्लाह ताला के इनको भारी कर देता है इन पर। जी, जैसे शाह साहब ने फरमाया कि हकीकी असल चीज़ तो वो जज्बा है जो इंसान के अंदर, वो औकाबी रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, तो इनको नज़र आती है इनको मंजिल आसमानों में। तो असल चीज़ यह है कि जब इनके अंदर एक जज्बा पैदा होता है, वो जज्बा इनको उभारता है और उभार कर उस बहादुरी के मर्तबों पर उनको लेकर जाता है। सही। बाज़ औक़ात जहालत इंसान को किसी जानिब मुअज़्ज़न करती है, गामज़न कर देती है, और जज्बे का जो ताल्लुक़ है हकीकतन इंसान के उस तस्वुर से है जो अल्लाह के साथ अपने आप को जोड़ देता है, या एक मरई ताकत होती है, गैर मरई ताकत उसके साथ जोड़ लेता है, वो इंसान के अंदर बहादुरी पैदा करती है। आज भी नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहने से हकीकतन हमने देखा कि वहाँ पर उनकी पैंट गीली होती है, हकीकतन। यानी एक तो ये जुमला मुहावरतन इस्तेमाल होता है, लेकिन हकीकतन ये हो रहा है। तो ये सिर्फ एक वाहिद जज्बा है मुसलमानों के अंदर, जो इनको बावजूद कम होने के, बावजूद यानी मुख्तसर होने के, अल्लाह ताला इनको कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, ये कुरान की आयत है सूरह बकरा में, कि बहुत छोटी जमात है, ग़लबत फ़िअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, अल्लाह की जानिब से अगर उनको इजाज़त इज़्न मिल जाता है तो वो इन तमाम उन पर गालिब आ जाती है। तो ये चीज़ किस वक़्त पैदा होगी? जब उसके अंदर वो जज्बा मौजूद हो, वो तमाम अरकान मौजूद हों, वो तमाम उसलूब मौजूद हों, वो तमाम उसूल मौजूद हों जो इनको बहादुरी के उस पे चढ़ाते हैं। उसके बाद जो है वो उनको आगे लेकर जाएंगे और वो उस जज्बे से लड़ेंगे कि जो जज्बा काबिल दीद होता है, जो दाद शुजाअत फिर ये वसूल करते हैं। सही, ठीक है। शाह साहब, जिस तरह के हज़रत ने फरमाया कि जज्बा, हम इसी पे बात कर रहे हैं कि जज्बा होना चाहिए। किसी भी मार्के को सर करने के लिए आपको जज्बा आपके अंदर पनाह हो तो फिर आप मदे मुकाबले पर भारी हो सकते हैं। लेकिन मुस्लिम जो है उसका जज्बा कैसे पैदा होता है? वो तो नमाजों से पैदा होता है ना, वो तो अल्लाह की याद से पैदा होता है कि कोई शख्स अल्लाह को याद करेगा, अल्लाह के हबीब को याद करेगा, उसके दीन, अल्लाह और उसके रसूल के दीन पर चलेगा, तो उसमें जज्बा बेदार होगा। तो बीइंग अ मुस्लिम आज हम कहाँ पर खड़े हैं? हाँ, ऐसा बेशक आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है, जो ख्वाब गफलत भी उरूज पर है। गालिबन जितने भी अदवार गुज़रे हैं जिनके अंदर गफलत के जो नतीजे में भुगतना, कुछ बहुत सारी चीज़ों को भुगतना पड़ता है और भुगतना पड़ा है, ये भी उन्हीं अदवार में से एक दौर है जिससे कि इस वक्त उम्मत दो चार है और मुसलमानान आलम जो हैं वो इसका सामना कर रहे हैं, इन हालात से दो चार हैं, गुज़र रहे हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। वो जो चीज़ है कि ये जज्बा बेदार होता है, किस अंदाज पे, किस तरीक़े से बेदार होता है, नमाज है, रोज़ा है, हज, ज़कात, कुरान, ये जितना भी दीन है, तो वो जो कहा है कि अपने आप को
बारगाह मुस्तफ़ा में ले जाऊं। वाह, ये सब कुछ जितना भी है ये सब आमाल हैं, और आमाल के अंदर तासीर जो पैदा होती है वो ज़ुबान मुस्तफ़ा से पैदा होती है, निगाह मुस्तफ़ा से पैदा होती है। तो वो कहा है कि अपने आप को बारगाह मुस्तफ़ा में ले जाओ, गर बाउना रसीद तमाम बुल हबीस। अगर वहाँ तक नहीं पहुँचते हैं और उनसे दूर रहते हैं तो फिर बूलहबी रह जाती है। तो ये जो नाकामियाँ हैं वो बूलहबी के नतीजे में है। सही। बूलहबी की जो मजम्मत है, बूलहब की मजम्मत है, वो इन जो जज्बे जहाँ से बेदार होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला तक कोई क्या पहुँचेगा, कैसे पहुँचेगा? ये वो ज़रिया हैं जो अल्लाह तबारक व तआला से जो फैज़ आ रहा है, जज्बा मिल रहा है, शौक़ मिल रहा है। तो ये सबसे बड़ा जो ज़रिया है, सरकार आज़म अगर उन्हें कहा जाता है, शहंशाह आज़म अगर उन्हें कहा जाता है तो वो हक़ है। तो नमाज से भी बेदार होता है, नमाज हौसला देती है, हिम्मत देती है। और इसी तरह सब्र है तो शुक्र है, और दीन के तमाम जो पहलू हैं, हर पहलू की एक अपनी शान है। अब ये देखें कि एक छोटे से छोटा पहलू कभी ऐसा होता है उसकी अहमियत बहुत बढ़ जाती है, और उस अहमियत को जब बंदा समझ लेता है तो वो हर कुर्बानी उस अहमियत के लिए, उसको अहम जानते हुए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये जो जज्बा है, ये शौक़ है, तो कहीं भी ये बेदार हो सकता है। किसी भी दीन की चीज़ को कमतर नहीं समझना चाहिए। सही। तो छोटी सी कहने के लिए वो छोटी सी चीज़ है, लेकिन वहाँ से वो जज्बा बेदार हो सकता है। ये सब कुछ जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो जज्बा बेदार करने के लिए इन चीज़ों की बड़ी अहमियत हुआ करती है। सही। प्रोफेसर साहब, जज्बा बेदार करने के लिए हमें जो दीनी अहकामात हैं इस पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। कुरान कहता है कि जब अल्लाह चाहता है, अल्लाह चाहेगा तो तुम्हें हटाकर दूसरी मखलूक को ले आएगा। तो आज हम दूसरी मखलूक के इंतज़ार में। ये बिल्कुल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान मौजूद है कि अगर आपने इन ततवल्लव यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम। और दूसरी जगह इरशाद है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला उस कौम की हालत उस वक़्त तक नहीं बदलता जब तक वो खुद न बदले, अपने आप को न बदलें। इस पर इकबाल का एक शेर भी है। तो ये इसी कुरान का उन्होंने मिनवान तर्जुमा अपने अशार में शायरी अंदाज में किया है। तो इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन, अल्लाह ताला किसी कौम को उस वक़्त तक नहीं बदलता जब तक वो अपने आप को खुद न बदलें। अच्छा, फिर हम आते हैं उसी तरफ कि इंसान को अपने आप को बदलने के लिए क्या करना होगा। तो ला महला इंसान को अपने आप को बदलने के लिए सिर्फ यही तो नहीं है कि वो बस इंतज़ार बैठे कि उसके ऊपर हिदायत उतरेगी, वो सीधा इंसान बनकर सीधा हो जाएगा। बल्कि कुरान में जो ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, इन्नल्लाह यहदी मन यशा, तो इसका एक तर्जुमा तो ये भी है कि अल्लाह ताला जिसको चाहता है हिदायत देता है। लेकिन अगर ये तर्जुमा भी किया जाए तो वो किसी भी सरफी या नहवी लिहाज से गलत नहीं होगा। अल्लाह ताला उसको हिदायत देता है जो हिदायत को चाहता है, जो खुद हिदायत को चाहता है। समझ? तो अब जब इंसान के जज्बे को बेदार करना है तो सीधे अमल की तरफ आना होगा। सीधे अमल पे जाने के लिए ज़रूरी है कि वो उस कौम अपने मिन हैसुल कौम अपने आप को बदले। मिन हैसुल कौम अपने आप को बदले। मिन हैसुल कौम जब बदलेगा तो उसके लिए कोशिश और सही करना पड़ेगी। अगर सही और कोशिश करेगा तो यकीनी तौर पर इसको कहते हैं मुजाहिदा। वाह, इसको कहते हैं मुजाहिदा, और ये कोशिश का नाम है जिहाद। सुभान अल्लाह। अब जिहाद कुरान में जो आता है कि वो लोग इन्नल्लज़ीना आमनु सुम्मा लम यर्ताबू वजाहदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम, ईमान लाए इसके बाद ईमान में शक भी नहीं किया। क्योंकि हमारे ईमान के शक का अंदाज ये होता है कि हम मुसलमान तो हो गए, लेकिन हमें कहा जाता है कि जहनी सुकून, माशरती सुकून नमाज में है, हमें यकीन नहीं आता। अगर यकीन आता होता तो आपको ये नफ्सियाती क्लिनिक इतने भरे हुए न मिल रहे होते। बिल्कुल।
جزاک اللہ. ہاں جی جی حقیقی بات ہے. تو ہمیں یعنی یقین نہیں ہے. ثم لم یرتابوا، قرآن نے لفظ کہا پھر ان کو اس میں شک بھی نہیں ہو. اس میں شک بھی یعنی نہیں کرنا کیونکہ چاہیے. حالات دیکھیں قرآن کی صورت آپ کو معلوم ہوگی، تھوڑا سا مجھے ٹائم دیجیے گا. ٹائم اصل میں اچھا تو چلیں پھر آپ اپنا جو مدار نیکسٹ انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے. جی آپ کا کہنے کا مقصد تو یہ ہے نا کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے. ہمیں اپنے آپ کو جب تک ہم نہیں بدلیں گے سخت جب تک ہم کامیاب ہم نہیں ہو مشکوک رہیں گے، ہم متشکک رہیں گے تو گڑبڑ رہے گی. بہت شکریہ جناب پروفیسر صاحب آپ کا اور جناب مفتی صاحب، جزاک اللہ. ناظرین اس پروگرام میں ہم نے کوشش کی وطن عزیز پاکستان کے اندر جو حالات ہیں ان پر ہم ہلکی پھلکی ہم نے گفتگو کرنے کی کوشش کی کہ اس وقت جو ہے کہ وجہ کیا بنی. دیکھیں جب بھی کبھی کسی قوم پر تکلیف آتی ہے نا، جب بھی کوئی مصیبت پڑتی ہے، کوئی قوم ہو یا کوئی فرد ہو یا کوئی لوگ ہوں، تو ان کے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے. تو آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو اس وقت کے جو حالات پیدا ہو رہے ہیں اس میں ہمارے اعمال کی کتنی کوتاہی ہے، ہم کتنے اپنے جو ہے کہ اعمال کو ہم درست طریقے سے ادا کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اور آئندہ کیا کرنا ہے یہ ہمیں سوچنا ہے. کہ اللہ کی یاد میں اگر ہم لگ جائیں گے ناظرین، اللہ کو یاد کرنے لگ جائیں گے، اپنے معاملات میں اللہ کو شامل کر لیں گے، تو پھر ہمیں دنیا کی کوئی قوت بھی پسپا نہیں کر سکتی. اپنے میزبان زبیر علوی کو اجازت دیجیے. فی امان.